हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 9 का प्रोमो। अगले एपिसोड में क्या हो सकता है? बहुत प्रिडिक्टेबल सा ड्रामा है। हम ये इस तरह के ड्रामे कई सौ दफा देख चुके हैं। सिचुएशंस भी सेम है, डायलॉग्स भी सेम है, एक्टर्स की एक्टिंग भी एवरेज है और इतना प्रिडिक्टेबल है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि अगली दो एपिसोड्स में होगा क्या। एक्चुअली आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है जो पाकिस्तानी ड्रामे देखता रहता है और उसको अंदाजा हो सकता है कि हमने जो प्रिडिक्ट किया था कि खुर्शीद फुप्पो की बेटी है सुंदरी और वो टीचर साहब और वो सब सब वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है ड्रामा। सो अगले वाले में क्योंकि जो सुंदरी के फादर हैं वो ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई बिकॉज उनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं और गुलाम उनकी मदद कर रहा है। गुलाम उनकी मदद करने के लिए पैसे मांगेगा जहांदाद से और जहांदाद वो पैसे देने से इनकार कर देगा बिकॉज उसने पहले भी कहा था कि तुम डॉक्टर हो, इनकी मदद करो लेकिन इनको फाइनेंशियली मदद ना करो कि ये इतने मजबूत हो जाएं कि हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएं। जब वो 4-5 लाख मांगेगा सुंदरी के फादर के इलाज के लिए तो वो उसको रिफ्यूज कर देगा। तो वो कहेगा कि मेरा हक भी है थोड़ा बहुत। उसने कहा हक की बात ना करना बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट गुलाम कि वो गुलाम की तरह रहे, स्लेव की तरह सर झुका के, पूरी रियाया की तरह। वो नहीं चाहता कि गुलाम जो है अपना सर उठाए, अपना हक मांगे, अपने कोई ऐसी बात करे जिस जिस जो कि उसको कुछ उसको देना पड़े, राइट उसका। सो एनीवेज तो वो कहता है अगर तुमने आइंदा हक का वर्ड यूज किया तो वो स्टॉप कर दो। मैं तुम्हें तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तुम अपनी माँ का भी हक अदा कर सको, उसका भी ख्याल रख सको। सो वो तो शटअप कॉल दे दी है जहांदाद ने। अब ये है कि गुलाम जो है उसके और सुंदरी के फादर का इंटरेक्शन होगा। वो कहेंगे कि अगर मैं ना सरवाइव किया इस सिचुएशन को, इस ऑपरेशन को, या इस यानी कि जो भी बीमारी उसको हुई है हार्ट की, तो तुमने मेरी बेटी को ले जाना है सुंदरगढ़। जैसे ही वो सुंदरगढ़ का नाम सुनता है, क्योंकि सुंदरगढ़ में तो सारी जो इन्हीं की फैमिली है, सबसे स्ट्रांग होल्ड है इन्हीं की फैमिली का, तो सुंदरगढ़ में कौन ऐसा बंदा है जिसके पास इस लड़की को ये ले जाने का बोलेगा। तो गुलाम को अगले एपिसोड में पता चल जाएगा कि सुंदरी का क्या रिलेशनशिप है खुर्शीद फुप्पो के साथ। और इसके साथ साथ वो उससे वादा भी लेगा कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगा, उसकी हिफाजत करेगा और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी अपनी बेटी को दे देगा गुलाम को। अब यही यहाँ से मसला शुरू होता है कि जब गुलाम को सुंदरी की जिम्मेदारी उसका बाप सौंपेगा तो अब गुलाम के पास दिमाग में और दिल में छिड़ जाएगी जंग, क्योंकि उसकी वफादारी तो उस फैमिली के साथ है, बादशाह के साथ है, और दूसरी तरफ एक मरते हुए बाप ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी इसको दे दी है। तो लिटरली दैट इज गोना बी इशू फ्रॉम नाउ ऑन। तो अब ये देखना है कि कब ये राज खुलता है कि सुंदरी साहिबा जो है वो खुर्शीद फुप्पो की बेटी हैं। तो ये मुझे लगता है सबसे पहले ये राज खुलेगा गुलाम के ऊपर, देन गुलाम ये बम फोड़ेगा जाके खानदान वालों के ऊपर और उसकी हिफाजत भी करेगा बिकॉज जहांदाद और उसकी बीवी दोनों ही जानी दुश्मन हैं खुर्शीद और उसकी औलाद के। सो लिटरली दिस बम इज अबाउट टू फूटन नेक्स्ट 2 एपिसोड्स और सो। लेट्स सी कि टीचर साहब सरवाइव करते हैं। आई थिंक सुंदरी के फादर सरवाइव नहीं करेंगे और फिर वहां से मामला शुरू होगा, गड़बड़ शुरू होगी। सो लेट्स सी कि अगले एपिसोड में कुछ ये मसल जो इसकी पिकअप होती है कि नहीं होती स्टोरी। बट फॉर नाउ I think it's very, very average kind of drama. So let me know what you think about my predictions and the review of this drama. और आप मुझे बताएं कि आपको इस ड्रामे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लग रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।